नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.4 इंटीग्रेशन में क्लास 12 में क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करने के हम आगे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक जिस भी बच्चे ने नहीं देखे हैं वो आई टैब पे जाकर देख सकते हैं। हम इसी प्रकार इंटीग्रेशन के साथ साथ प्रोबेबिलिटी की भी क्लास 12 की वीडियोस बना रहे हैं। कोई भी विद्यार्थी प्रोबेबिलिटी को भी देखना चाहता है तो साथ साथ प्रोबेबिलिटी की वीडियोस मैंने आई टैब पे डाल रखी है, आप वो भी देख सकते हैं। और आपको कोई छोटा भाई बहन क्लास 10th में पढ़ रहा हो, मैं उसकी भी वीडियो डाल रहा हूँ, आप वो भी चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? इंटीग्रल ऑफ dx 9x² + 6x + 5। तो देखिए कैसे करेंगे इसे सॉल्यूशन। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप देख सकते हैं 9x² + 6x + 5 है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे। हम 9 से डिवाइड कर देंगे सभी में। हालांकि 9 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x। ये यहाँ पर जो 9 है आप इसको x से लिख सकते हैं। यहाँ पर जो दे रखा है, देखिए इसको करना चाहे तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि 3x का होल स्क्वायर लिख लेंगे। ये कितना है? 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा। मगर इस वे में करेंगे तो आपको डिफिकल्टी आएगी। आप ऐसे करें, सिंपल सा एक्स स्क्वायर से यहाँ पर डिवाइड कर दिया 9 से, यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया 9 से, यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया 9 से। तो मैंने देखो यहाँ पर जब 9 से डिवाइड किया तो इसका मतलब मुझे 9 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 9 को 1/9 को मैंने कॉमन ले लिया। अब 1/9 को कॉमन लेके मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आ जाएगा और 9 सभी डिनोमिनेटर में कट जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। बस मैंने यहाँ से 9 कॉमन लिया है जो कि बाहर आ गया और सभी के डिनोमिनेटर में कितना आ गया? 9। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको मैंने बताया था 6x/9 है। आपको कुछ नहीं करना है, इस x को छोड़ दें और यहाँ पर 1/2 से इसे डिवाइड कर दें। तो देखिए 2 1 2 2 3 6, 3 1 3, 3 3 9, ये आपका कट जाएगा। ये आ गया 1/3। 1/3 का मीन क्या होता है? 1/3 के स्क्वायर से हम प्लस करेंगे और 1/3 के स्क्वायर से माइनस करेंगे। तो 1/3 का स्क्वायर से हमने प्लस किया, माइनस कर दिया 1/3 के स्क्वायर से। ऐसा क्यों किया है? अभी आप 1 मिनट रुकेंगे, आपको पता लग जाएगा ऐसा क्यों किया है। तो देखिए यहाँ पर 1/9 इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइड में x² + 6x/9 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 5/9 माइनस 1/3 क्या होता है? 1/9 का 3 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ 9, देखिए मैंने अपनी तरफ से ये डाला था प्लस वाला, ये पोर्शन आगे लिख लिया है। आप चाहें तो ये देख सकते हैं कि फॉर्मूला किसका है। ये है x/1/3 के होल स्क्वायर को जब आप खोलेंगे तो ये बन जाएगा। चेक कर भी करके दिखा सकता हूँ। देखिए a² + b² + 2ab, b कितना है? 1/3। तो आप देख सकते हैं यही है। देखो यहाँ पर ये 6/9 है, इसको मैं कट कर दूंगा तो ये 2/3 ही बन जाएगा। ठीक है, तो आप 6/9 भी लिखे रहने तो भी सही है और 2/3 लिखे रहने तो भी सही है। तो मैं इसको काट के आपको 6/9 की जगह पर इसे क्या लिख दूँ? 2/3 लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पर ये 6/9 है तो 3 2 6 और 3 3 9, तो ये क्या आ गया? 2/3। ठीक है, तो इसकी जगह पर, ये पूरी जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ? ये तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1/9 इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइड बाय x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर प्लस में आ गया, देखो 5, जब डिनोमिनेटर सेम होता है न्यूमिनेटर माइनस हो जाएगा। तो 5 - 1 कितना आएगा? 4, 4/9। अब देखो 4/9 का मीन क्या है? इसका मतलब क्या है? इस 4/9 को हम 2/3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ फॉर्मूला बन रहा है x² + a²। तो देखिए यहाँ पर आप, ये बन रहा है ना फॉर्मूला। तो देखिए मैं यहाँ पर कैसे लिख के दिखाता हूँ आपके सामने। देखो यहाँ पर लेट करूंगा, लेट x + 1/3 = t dx = dt। ये आ गया। तो यहाँ पर जब मैं इंटीग्रल रखूंगा तो ये आएगा 1/9 इंटीग्रल dt अपॉन t² + 2/3 का
2/3 का होल स्क्वायर। तो देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो वो क्या होता है 1/a। देखो 1/9 तो पहले से ही बाहर है, 1/a ये कितना है 1/2/3। ठीक है 1/8 tan इनवर्स x/a आता है। तो x कितना है यहाँ पर ta/a क्या आएगा 2/3 + c। तो देखिए यहाँ पर जो डिवाइड में 3 है ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 1/9 इंटू 3/2, 3 1 3 3 9 tan इनवर्स ऑफ t आपके पास क्या गिवन है, t आपके पास है x + 1/3, तो यहाँ आ जाएगा x + 1/3। और जो डिवाइड में यहाँ पर 3 डिवाइड में आ रहा है वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा यहाँ पर। इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर जो 3 आया है तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ आपके सामने 3 ब्रैकेट x + 1/3 डिवाइड में कितना है 2 + c। अब आप चाहें तो इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास कुछ इस प्रकार दिखेगा 1/3। यहाँ पर जो कटिंग करी थी तो यहाँ 3 बचा था, 3 2 6 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। तो tan इनवर्स और ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x + 1 डिवाइड बाई 2 + c। तो यह आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए आपने क्वेश्चन को इजीली कर लिया है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, बाकी आपका क्वेश्चन इजीली कन्वर्ट होकर आंसर में आ जाएगा। तो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट। देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे माइनस कॉमन ले लूँ एक मिनट के लिए, तो आपके पास ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा x² + 6x - 7। ये आपको ऐसा दिख रहा है, देखो मैंने माइनस इसमें से कॉमन ले लिया है, बाकी कुछ नहीं किया है। अब आप क्या करेंगे, जैसे आपके पास बीच में क्या दे रखा है 6x, तो मैंने बताया बीच वाले को 2 से डिवाइड कर देते हैं और x का कोफिशिएंट देखते हैं। तो 2 × 2 2 3 6, इसका मतलब 3 आया, तो 3 के स्क्वायर से हम प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। तो देखिए मैं इसको कर रहा हूँ इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट, माइनस मैंने बाहर ले रखा, अब यहाँ क्या आ गया x² + 6x + 3 के स्क्वायर से मैंने ऐड किया और 3 के स्क्वायर से मैंने क्या किया सब्ट्रैक्ट किया, और -7 तो पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा है, तो माइनस के -7 लिख दिए। तो देखिए आप देख सकते हैं dx अपॉन अंडर रूट, ये आपका क्या बन गया x + 3 का होल स्क्वायर बन गया। किसका बन गया, यहाँ पर माइनस बाहर ले रखा है, तो ये आपका क्या बन गया, सॉरी अंडर रूट से बाहर नहीं, ये यहाँ पर बाहर है, थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ये माइनस बाहर है आपका और ये आ गया x + 3 के होल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, x + 3 का क्या बन गया होल स्क्वायर बन गया, आपके सामने लिखा हुआ है। और बाकी आपका ये 9 माइनस के और माइनस के 7, देखो माइनस के 3 का स्क्वायर क्या होगा -9 और -7 हो जाएगा। तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे dx अपॉन, अब देखो -9 और -7 16 होते हैं। अब ये माइनस में ये डाल दूंगा तो आपके सामने ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा 16 - x/3 का होल स्क्वायर। देखिए तो मैंने ये जो माइनस अंदर वापस से डाला तो ये प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। तो 9 और 7 16 होते हैं, दोनों माइनस के थे, मगर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस के 16 आ गया। अब आप जानते हैं 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर होता है, तो मैंने यहाँ पर 4 का स्क्वायर ही डायरेक्ट लिख लिया। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझना है बस कि यहाँ पर 16 हो गया, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो मैंने यहाँ 4 लिख लिया है। अब आपके पास फॉर्मूला क्या बन रहा है, मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख के दिखा देता हूँ आपको। इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट a² - x²। तो ये फॉर्मूला किसका था, मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स x/a + c का फॉर्मूला था ये। तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाना है, बस यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे सिंपल वे में, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास x की जगह पर x + 3 दिख रहा है और a की जगह पर 4 का स्क्वायर दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ ना, पुट करके डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x की जगह पर क्या आ जाएगा x + 3। ठीक है, क्योंकि x की जगह पर यहाँ क्या है x + 3 है, और अपॉन a की जगह पर क्या दिख रहा है आपको 4।
4 आ गया प्लस सी। तो देखिए कितना इजी आंसर आ गया, इजीली फॉर्मूला सॉल्व हो गया। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर ही ध्यान देना है, बाकी तो आपको फॉर्मूला पता ही है, वैल्यू रखी आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमारा इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइड में अंडर रूट एक्स माइनस 1 x-2 ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर। तो आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस एक्स और प्लस के 2, ये आपका मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस के 3x प्लस के 2, ये आपके पास आ गया। अब आप देख सकते हैं बीच में माइनस के 3 है, तो मैंने बताया बीच वाले को 2 से डिवाइड करते हैं, ये 3/2 हो गया। तो 3/2 के स्क्वायर से मुझे ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ अगले स्टेप में, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 3/2 के स्क्वायर से मैंने ऐड किया और 3/2 के स्क्वायर से मैंने सब्ट्रैक्ट किया। प्लस 2 तो था ही, वो तो प्लस के प्लस 2 ही लिखे हुए हैं। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, 3/2 के स्क्वायर से प्लस किया, 3/2 के स्क्वायर से माइनस किया, बाकी तो सेम एज इट इज लिखा है। अब आप देख सकते हैं ये हमारा जो फॉर्मूला किसका बन गया, ये बन गया हमारे पास x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बन गया। तो देखिए यहाँ पर ये होल स्क्वायर आप खोलेंगे तो आपके सामने यही आएगा, ठीक है, जो मैंने ऊपर लिख के दिखाया है। और बाकी ये आपके पास क्या बचा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का होता है 4 प्लस 2। तो आप इसको अलग से यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 2 माइनस 1/4 को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 4, 4 2 8 माइनस 9 कितना आ गया माइनस के 1/4। तो माइनस के 1/4 डायरेक्टली अगले स्टेप में यहाँ पर लिख के दिखा दूंगा आपको। तो ये आपके पास dx डिवाइड में अंडर रूट एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस के 1/4। अब 1/1 तो खुद का स्क्वायर होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। तो मैं यहाँ पर 1/4 की जगह पर 1/2 का क्या लिख रहा हूँ होल स्क्वायर। तो आप ये देख सकते हैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस, सॉरी ए स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है। तो जब आपके पास अंडर रूट होता है तो फॉर्मूला बनता है लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ पर देखो लगा के दिखाता हूँ, ये फॉर्मूला इसका जो स्टेप है मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो देखिए डायरेक्टली ये कन्वर्ट होगा, लॉग मॉड एक्स की जगह पर क्या है आपका एक्स माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट में आपको ये जो वैल्यू है वो नीचे वाली वैल्यू लिखी जाती है। तो देखिए ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसकी जगह ये डायरेक्टली आप यहाँ लिख सकते हैं, या जैसा आपको क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में क्या गिवन किया दिया गया था, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद वापस से ये कहाँ पर पहुंच जाएगा इस पोजीशन पे। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं यही लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, ठीक है, और ये क्या आ गया मॉड क्लोज्ड प्लस सी। तो यह आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। या मैंने ये बनाया किससे था, इसी से तो बनाया, और ये किससे बना था, इससे बना था, ये तो मैंने अपने आप से लाया था, तो ये वापस से मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो आपकी इच्छा है ये भी लिख देंगे तो भी सही है और ये भी लिख देंगे तो भी सही है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ तक आपको शायद समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइड में अंडर रूट 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो सिंपल एज आपको करना क्या है, dx अपॉन,
जब भी आपको एक्स स्क्वायर माइनस में दिखाई दे तो पहले माइनस को कॉमन ले लीजिए, माइनस 3x हो जाएगा, माइनस के 8 हो जाएगा। तो देखिए पिछली बारी भी मैंने यही किया था क्वेश्चन नंबर 11 में। तो देखिए ये मैंने माइनस 12 में जब किया था ऐसे ही, तो माइनस कॉमन करने के बाद यहाँ पर क्या है, माइनस के 3 है। तो मैंने क्या बताया, ये 3 माइनस के है, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, उसी के स्क्वायर से ऐड करेंगे, उसी के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए मैं क्या करूंगा, डिवाइड में अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 3x प्लस 3/2 के स्क्वायर से मैंने ऐड किया, माइनस कर दिया 3/2 के स्क्वायर से, और ये माइनस के 8 है, वो तो माइनस के 8 यहाँ के वापस लिख दिया मैंने। तो आप ये देख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइड बाय अंडर रूट माइनस एक्स, तो देखिए ये बन गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, आप देख सकते हैं उसी का होल स्क्वायर बन गया। और ये भी आपका सब्ट्रैक्ट में, ये भी सब्ट्रैक्ट में, तो इसे मैं अलग सॉल्व करके यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा। तो देखिए, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9/2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 8। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 9 और ये हो जाएगा माइनस के 8 4 जो 32 होता है। तो ये देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आएगा। तो आप 32 और 9 को ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9 को ऐड करेंगे तो आपका ये 41/4 बन जाएगा। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही है क्या हमारे में, यहाँ पर आपका 8 था, यहाँ पर आपने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस के 8 आ गया, ठीक है, ये माइनस के 8 हो गया, इसके ऐड किया, इसे से सब्ट्रैक्ट किया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 4 जा 32 हो गया, तो 41/4 आ गया। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं क्या लिख दूंगा, 41/4, और ये 41 का स्क्वायर किसका होता है, अंडर रूट डाल देंगे, इस पे क्या कर देंगे, 4 तो स्क्वायर होता है 2 का, और 41 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो अंडर रूट आ जाएगा, उसका क्या कर दूंगा, होल स्क्वायर। ये 41 का अंडर रूट है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, 41 का अंडर रूट। तो यहाँ पर आप, ये आपका ये माइनस में रहेगा, और ये वाला जो आपका पोर्शन है, ठीक है, अब ये माइनस में अंदर डाल दूंगा इसके अंदर, तो ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ये इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पर देखिए। तो ये इंटीग्रल ऑफ dx, तो ये वाला पोर्शन आपका पहले आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 41/2 का होल स्क्वायर, ये जो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का ये प्लस हो गया, और प्लस वाला क्या हो गया, माइनस का, तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, जो कौन सा माइनस, जो ये रखा है, ठीक है, ये वाला माइनस अंदर गया, तो ये प्लस का था वो माइनस का हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, जो आगे लिख दिया। तो ये फॉर्मूला बन रहा है, क्या कौन सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, dy/dx ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, क्या बनेगा, साइन इनवर्स, एक्स की जगह पर आपके पास क्या है, एक्स माइनस 3/2 है, एक्स माइनस 3/2, ठीक है, और ए की जगह पर आपके पास क्या है, अंडर रूट 41/2, तो यहाँ आएगा अंडर रूट 41/2 प्लस सी। तो आप ये जो डिवाइड का 2 है ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा, साइन इनवर्स, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3, जो अपॉन में 2 था, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, अंडर रूट 41 प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ गया, देख लीजिए क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, बस सिंपल एज आपको फॉर्मूले के थ्रू जाना है और बाकी सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, तो यहाँ पर सभी रेस कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे सिर्फ। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट x माइनस ए और x माइनस बी, ये हमारे पास इंटीग्रेशन दे रखी है। अब देखिए कैसे निकलेगा, ध्यान से समझेंगे, पहले हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट, एक्स को एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर, एक्स को बी से किया तो माइनस के बी एक्स, एक्स को माइनस तो ए एक्स हो जाएगा, और माइनस के बी से करेंगे तो प्लस के ए बी हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया।
अब जब ऐसी सिचुएशन होगी तो आप माइनस के अंदर वाला कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए प्लस बी, माइनस कॉमन आ गया प्लस ए बी। तो देखिए आप यहाँ पर ये बन रहा है बीच वाला, तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, जो भी आपका बीच में x का कोफिशिएंट होता है उसको 2 से डिवाइड करता हूँ, उसी के स्क्वायर से ऐड, उसी के स्क्वायर से माइनस। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इजीली वही करना है जो हम हमेशा करते आए हैं। क्या करना है, एक्स स्क्वेयर माइनस ए प्लस बी, एक्स प्लस करेंगे यहाँ पर ए अपॉन ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर से ऐड करेंगे, और ए प्लस बी के होल स्क्वायर से माइनस करेंगे, और प्लस क्या रखेंगे, ए बी, प्लस क्या रखेंगे, ए बी। तो ध्यान से समझते चलेंगे, कोई डाउट आएगा तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर डी एक्स आ गया डिवाइड में, तो देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला बन गया। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये हो गया x माइनस ए प्लस बी बाई 2 के होल स्क्वेयर में कन्वर्ट हो गया। और जो ये है, ये जो दो पोर्शन है, इसको मैं यहाँ साइड में सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए हमारे पास प्लस का ए बी है, तो मैंने आगे लिख लिया, माइनस के ए प्लस बी बाई 2 है, इसका होल स्क्वेयर है, तो ये बाद में लिख लिया। अब आप इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये मैंने लिख लिया है, 2 किसका स्क्वायर होता है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4, 2 का स्क्वायर फिर 4 ले लिया, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4ab माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो ये आप जानते हैं कि ये क्या है, 4ab और माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो प्लस नहीं माइनस के 2ab, जब ए प्लस बी के होल स्क्वायर को, ये माइनस मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय 4। तो देखिए 4ab से 2ab कट गया, तो क्या बचा, ये हो गया माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और ये बच गया प्लस के 2ab डिवाइड बाय 4। तो जब आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab डिवाइड बाय 4। तो ये क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मगर बाहर क्या रहेगा, माइनस रहेगा, डिवाइड में क्या रहेगा, 4 रहेगा। तो डायरेक्टली हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो देखिए माइनस ए माइनस बी अपॉन 4 की जगह पर 2 लिखेंगे, और पूरे पे क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। तो देखिए इसको हमने इतने पोर्शन को कन्वर्ट करके ये बना लिया, ठीक है। थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है, जो मैंने यहाँ लिखा है एक बार दोबारा से बता देता हूँ। देखो 2 किसका स्क्वायर होता है, 4 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का फिर एलसीएम ले लिया, 4ab बन गया। अब ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2ab होता है, मगर बाहर माइनस था तो तीनों के तीनों माइनस के हो गए, प्लस के 4ab से माइनस के 2ab गए, तो प्लस के 2ab बचे, माइनस जब मैं बाहर कॉमन करूंगा तो प्लस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बाहर तो माइनस था ही, वो मैंने यहाँ लिख दिया। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो पूरे का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब इसके आगे कर रहे हैं, ध्यान से समझते हैं। तो इसके बाद आपका फॉर्मूला क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए फॉर्मूला क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो एक बात और, अंडरूट का ध्यान बहुत रखना है, या अंडरूट भी है, कभी कभार अंडरूट की वजह से गलती हो जाती है, इसलिए तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है अंडरूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लगेगा, तो वो क्या होता है, लॉग ऑफ मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये आता है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, डायरेक्टली अप्लाई होगा यहाँ पर। तो देखो ये मैं फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो क्या है, ये लॉग, लॉग आ गया, एक्स आएगा, तो देखिए एक्स की जगह पर आपके पास क्या है, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 है, ये आपका एक्स है, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस लिख दिया, फिर क्या है, अंडर रूट है, अंडर रूट डाल दिया, फिर क्या है, इन दोनों को ऐसे का ऐसे ही लिखने हैं। तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, ये लिखने की बजाय आप लास्ट पोर्शन लिखेंगे जहाँ से क्वेश्चन शुरू किया था। तो आपका जो ये आएगा, क्या कन्वर्ट होके आया था, ये आपका आया था एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस सी, ये मॉड क्लोज कर दीजिएगा, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है,
बस लास्ट में जो मैं ये फॉर्म लिखना यहाँ लिख सकता हूँ, मगर इसको मैंने कन्वर्ट करके ही तो ये सबको कन्वर्ट करके कहाँ से शुरू किया था, यहीं से तो किया था, इसीलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। तो शायद आपको ये समझ आ गया होगा। तो जितना भी मैंने आपको ये कराया है, आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आगे हम अगले टॉपिक पे मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से आगे। तो आपको मेरे चैनल पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को और मेरे जो वीडियोस को लाइक ज़रूर करके जाएं। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।